हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज़ मेरी यानी कि काया के साथ। आज की कहानी भी बेहद डरा देने वाली है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बेहद मज़ेदार शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ सुनने के लिए मिलेगी। सो आप देखते रहिए वीडियोस को और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात बहुत हो गई थी। मैं अपने भाई के घर से वापस अपने घर जा रहा था। मैं अपने स्कूटर पर था। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर बारिश रुकने का इंतज़ार किया तो और रात हो जाएगी। मैंने सोचा कि चलते रहना ही ठीक है। मैं अभी सफ़र में ही था कि मैंने देखा कि उस सुनसान जंगल में एक आदमी खड़ा है और जंगल की तरफ ही देख रहा है। वह बेहद चुपचाप खड़ा था। मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था। मैंने स्कूटर नहीं रोका, बस चलता रहा। अचानक थोड़ी ही दूर मेरा स्कूटर का इंजन ख़राब हो गया था और मैं उसी रास्ते पे रुक गया। वे बेहद सुनसान इलाका था। मदद की तो कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी जगह मैकेनिक तो मिल ही नहीं सकता था। तभी अचानक मुझे वही आदमी जो पीछे रोड पर था मुझे याद आया। मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। मैं स्कूटर को लेकर थोड़ा पीछे गया। वह आदमी ठीक वहीं खड़ा था, मानो कोई स्टैच्यू हो। मैंने उस आदमी को दूर से आवाज़ दी, ओह हेलो भाई साहब, यहाँ पर कोई हेल्प मिल सकती है? मेरा स्कूटर ख़राब हो गया है। वह आदमी मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मुझे केवल उसकी पीठ ही दिख रही थी। तभी अचानक उस आदमी ने जंगल की तरफ हाथ से इशारा किया, मानो बता रहा हो कि वहाँ मदद मिल सकती है। मैंने सोचा कि जंगल के अंदर, फिर ध्यान आया कि कभी कभी जंगल के शुरुआत में ही बस्तियां होती हैं। शायद थोड़ा अंदर कोई बस्ती हो और मदद मिल जाए। तभी उस आदमी ने फिर से इशारा किया जंगल की तरफ और वे जंगल की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी चुपचाप चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। थोड़ा अंदर चलते चलते मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। वे बेहद घना जंगल था। अंदर उस जंगल में कोई घर या बस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं लग रहा था और वे आदमी भी बस जंगल के अंदर ही जाता जा रहा था। अचानक मेरा मन बदला और मैं वहीं रुक गया और मैंने उस आदमी को कहा, अरे अरे और कितना अंदर जाओगे भाई, ऐसे जंगल में मुझे नहीं जाना। और आगे मैं वहाँ से वापस मुड़ गया। बस मेरा इतना ही कहना था कि अचानक वह आदमी मेरी तरफ पलटा। उसका चेहरा देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और सफ़ेद आंखें। वे मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे पकड़ लेगा, पर मैं उसके हाथ नहीं आया। मैं बस चिल्लाता हुआ जंगल से बाहर भाग रहा था। मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा, पर ऐसा लग रहा था कि वे मेरे पीछे पीछे ही आ रहा हो। मैं बस ऊपर वाले को ही याद करता करता भाग रहा था। भागते भागते कितनी ही बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी साइड मेरे साथ साथ भाग रहा हो। अगर वाले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे उस जंगल से बाहर आने का सही रास्ता मिल गया और मैं मेन रोड पर आ गया। मैं जैसे तैसे अपने स्कूटर तक पहुँचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से एक कार वाला निकल रहा था। मैंने उसको रोका और स्कूटर की हालत बताकर लिफ्ट मांगी। वह आदमी भला था कि उसने गाड़ी रोककर मुझे लिफ्ट दी। मैंने उस कार वाले को जंगल वाली घटना बताई और उसका शुक्रिया भी किया। कार वाले ने मुझे कहा कि तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है कि तुम उस जंगल से बाहर आ गए, क्योंकि वे जंगल तो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ जंगल के पास एक फैमिली के ऊपर सालों पहले बिजली गिर गई थी और उन सब की जलकर मौत हो गई थी। पर यहाँ के लोग कहते हैं कि उस फैमिली के लोग आज भी इसी जंगल में भटकते हैं। उनकी रूह कितनी ही बार देखी जा चुकी है। कुछ किलोमीटर आगे चलकर मेरा भी घर आ गया था। मैंने उस कार वाले को दिल से शुक्रिया किया और फिर वह चला गया। मैंने अपने घर में सबको ये घटना बताई। मेरी फैमिली और मैं हमेशा आज भी इस घटना को याद करते हैं। आज भी मुझे उस आदमी का वह चेहरा, वह फटा हुआ मुंह, उसका जला हुआ चेहरा याद आ जाता है जब भी मैं उस जंगल से गुज़रता हूँ। तो फ्रेंड्स, बस इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी मज़ेदार कहानियाँ आपको मिलती रहें।